सोनी जी, हाथ में क्या है आपके? ये मेरे पास कंप्लेंट है जो आज हम पिछले कई समय से यहाँ सागरपुर में गाय के साथ बड़ी दुर्गति की जा रही है। यहाँ के डेयरी वालों ने गाय पाल पाल के छोड़ रखी है जो रोडों पे घूमती रहती है, किसी के पैर में लगी, किसी के कोई ब्याई हुई है, कोई गर्भवती है तो उसको ना कोई देखने वाला है, ना कोई पानी पिलाने वाला है, ना उनको चारा खिलाने वाला है। तो आज पर कल हमें पता लगा। अच्छा, ये बताइए कि रोड पर जब निकलते हैं तो देखते हैं कि रोड पर सड़क पे दोनों तरफ गाय बैठती रहती है, 40 फुट का रास्ता मात्र 10 का रह जाता है। तो उसी को लेकर आज हमने सभी युवा साथियों ने, सभी गौ जो हमारे रक्षक हैं, हमारे जो गौ को हमारे युवा साथी हैं, उन सभी ने ये सोचा कि गांव की इतनी दुर्गति हो रही है तो हम सबने मिलकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करना और जो यहाँ पे डेयरी चलाते हैं उनको समझाया कि या तो गाय अपनी सही कर लो वरना हम लोग इन सभी गाय को यहाँ से उठवा देंगे। क्या होता है जब क्या हादसा होता है? रोड पर ये ऐसा होता है, गाय बैठी रहती है, गाड़ी यहाँ आती है, कोई उस पर चढ़ा देता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पूछे जाम लग जाता है गाय के साथ, क्योंकि अब वही गाय कहाँ जाए, इन्होंने पाल पाल के रोड पर निकलते हैं तो रोड पर क्या देखते हैं? गाड़ी लेके निकलते हैं, गाड़ी निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता, दोनों तरफ गाय बैठी रहती है। आप कभी भी यहाँ रात को 10 बजे के बाद चलना, गाड़ी निकलना भी बिल्कुल मौत हो जाता है। गाड़ी देख के निकालनी पड़ती है कहीं गौ माता के ऊपर ना चढ़ जाए, जैसे मैं फोटो में भी दिखाना चाहूंगा इसके माध्यम से। ऐसे यहाँ गाय बैठी रहती है और बारिशों के टाइम पे यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है, गोबर जो पड़ा रहता है और वो बारिश के टाइम वहां स्लिप होके लोग गिरते हैं। इन्होंने बहुत बुरा हाल बना रखा है। गायों के लिए ना पीने की व्यवस्था है, गाय अपना खुद का ही पेशाब पीती है और ये दूध निकालते हैं और दूध निकाल के बस गायों को रोड पे बिल्कुल आवारा छोड़ देते हैं। आपने सही सुना है, लोग परेशान हैं आवारा पशुओं से, उनके आतंक से। द्वारका विधानसभा के डाबड़ी के क्षेत्र में आने वाले मोहन नगर की आरडब्ल्यू ने कई बार अधिकारियों एलजी को यहां लिखित शिकायत दी है कि इलाके में अवैध डेयरी चल रही है और जिसके कारण से लोग परेशान हैं। आए दिन यहाँ पशु लड़ते हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। पालम, द्वारका, डाबड़ी, सागरपुर, नसीरपुर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आवारा पशु सड़क पर खुलेआम बैठ जाते हैं। आते और जाते वाहन हैं वो डर डर कर इनको पार करते हैं, कहीं आवारा पशु के यानी कि गाय के चोट ना लग जाए, पैर ना टूट जाए, मुंह ना टूट जाए, कोई घायल ना हो जाए। हद तो तब हो जाती है जब आवारा पशु सड़क पर आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते या तो गाड़ी को डैमेज कर देते हैं या फिर बाइक वाला, साइकिल वाला पैदल उनको टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से गाय भी घायल हो जाती है और लोग भी घायल हो जाते हैं और गाड़ियाँ डैमेज भी हो जाते हैं आवारा पशुओं के लड़ने से। इतने नहीं, जो अवैध डेयरियाँ चलती है इलाके में, वो अवैध डेयरियाँ पशुओं को इकट्ठा करती हैं, गाय का दूध निकालती हैं और फिर इनको लाठी डंडे मारकर रोड पर छोड़ देती हैं और वो फिर आवारा पशु जो गाय हैं वो सड़क पर आ जाती है। इलाके की पार्षद तिलोत्तमा चौधरी से जब इसके बारे में पूछा गया आवारा पशु को लेकर, उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि अगर कोई घायल व्यक्ति हो जाता है आवारा पशु के चलते या चोट लग जाती है तो जिम्मेदार एमसीडी के अधिकारी हैं, जिम्मेदार पार्षद हैं। क्या कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनिए। और उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए प्रशासन पर, पार्षद पर और घटनाओं पर। समस्या क्या देखती हैं आप अपने वार्ड में? आवारा पशुओं का आतंक जिस तरीके से है, गाय घायल हो जाती है और एक्सीडेंट में लोग घायल हो रहे हैं, जानती है समस्या को? ऐसा है, जब से मैं जीती हूँ मेरी पूरी कोशिश रही कि मेरे एरिया से, हमारे एरिया में एक ही डेयरी थी जो कि मोहन नगर में स्थित थी। पहले ही जीतने के 2-4 महीनों बाद ही उसकी कंप्लेंट करके उस डेयरी को मैंने सील करवाया, पर वहां डेयरी के मालिक ने दोबारा से क्या किया, जिस साइड सील थी उस साइड छोड़ दिया और दूसरे साइड की दीवार तोड़ करके और गायों को वहां रखना शुरू किया। लोगों की बहुत कंप्लेंट आती थी कि गायें घर में घुस जाती हैं, लोगों को मारती हैं, बहुत लोगों को घायल किया, गोबर कर देती थी, जिससे कि बाइक वगैरह स्लिप करके, स्कूटी स्लिप करके कई एक्सीडेंट हुए। तो दोबारा मेरे बार बार वार्ड कमेटी में उठाने पर उस पर संज्ञान लिया गया और गायें उठा करके दोबारा से उस चीज को सील कर दिया गया। हमारे 3 पॉइंट ऐसे हैं हमारे वार्ड में जिसमें गायों का आतंक देखा जाता, तो लेकिन डेयरी हमारे वार्ड में सिर्फ एक थी जो दोनों तरफ से हमने सील करा दी जी। पर इसके आतंक को देखते हुए हमने लगभग हर डीसी को राउंड कराया, पर जब हम राउंड कराने के लिए ले जाते हैं उस समय सारी गायें गायब कर दी जाती हैं। कहाँ गायब हो जाती है, उनको किस तरह से सुराग मिलता है
ये बात हमने वार्ड कमेटी में भी उठाई कि जब हम डीसी साहब के साथ राउंड पर गए तो हमें एक भी गाय नहीं मिली, वहां पर पूरा साफ सुथरा मिला। लेकिन जब हम वापस में घूम कर आए कुछ देर बाद सारे अफसरों के चले जाने पर, वहां पर हमें दोबारा से गाय जाती हुई नजर आई। तो इस चीज का फिर हमने वार्ड कमेटी में उठाया, तो वो लोग कहते हैं जी हमारे पास स्टाफ कम है, कैचर्स कम है। लेकिन जो डेयरी का सवाल था वो मेरे वार्ड में एक ही डेयरी थी और जो अब पूर्णतः सील कर दी गई है। मैम, गाय जो आवारा पशु है जब वो रोड पर आते हैं तो क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है? जाम तो लगता होगा जब आप वहां जाते ऐसा हैं है, सफर में। देखिए हम लोग गौ को माता मानते हैं और पूरे हिंदू समाज उसको पूजता है। एक तो गाय घायल होती है, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। हम राजनेता होने के साथ साथ हम पब्लिक भी हैं और हमारे को भी उन्हीं गलियों से गुजरना है, हर समय गुजरना है। और कई बार कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बच्चा ही छिटक के गिर गया, कोई लेडीज ही गिर गई, स्कूटी ही फिसल गई गोबर से, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो क्या है कि गौशाला में शायद इतनी जगह नहीं है और हमेशा बार बार कंप्लेंट करने पर एमसीडी में अभी आप जानते ही हैं ना, स्टैंडिंग कमेटी बनी है ना, प्रॉपर तरीके से अभी हमारी एमसीडी चल रही है। तो बार बार कंप्लेंट उठाने के बावजूद भी ये गायों का निदान नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं अपने वार्ड में जो हमारी डेयरी थी 2 बार करके उसको सील कराने में सफल हो गई हूँ, पर सारे वार्ड कनेक्टेड है। मेरा जो एरिया मान लीजिए जहां से अभी बात हम कर रहे थे कि कूड़ा घर है हमारा डाबरी का, तो वहां पर वेस्ट जोन का रोड पड़ता है जो सीतापुरी वार्ड का, और उधर से ही गाय आके, क्योंकि वो रोड उनका है, उधर से आके वहां पर बैठ जाती हैं। और जो हमारे इधर से लोग जाते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर कुछ लोगों ने हौदियां भी बनवा दी थी, जो हमने डीसी, एक्सीएन, एईजेई सबको टीम को ले जाकर अपने एसआई वगैरह को लेके, हालांकि उन अफसरों ने मना किया कि ये हमारे वार्ड में नहीं पड़ता है, ये जो इन्होंने बना रखा है कूड़े घर के सामने जो उस पे बना रखा है जिसमें गायों को खाना देते हैं। पर फिर भी हमने अफसरों से कह के एक बार को उसको पूरा रिमूव करा दिया। पर ये जो गाय हैं इसका निश्चित रूप में संज्ञान लेना चाहिए और हम भी इस चीज के लिए अवेयर है। एक बार नहीं, और मैं ही नहीं, लगभग हमारे सभी पार्षद इस समस्या को बार बार जोनल कमेटी में हम लोग उठाते हैं कि भी आवारा पशुओं का निदान होना चाहिए और इसको इस समस्या का हल होना चाहिए। मैम, आप कह रही हैं कि जब आप जाते हैं अफसरों को लेकर जाते हैं तो क्लीन मिल जाता है ना, जी गंदगी बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और इस बात को हमने डीसी को भी बोला और माननीय हमारे जो चेयरमैन इस समय है कमेटी के, वार्ड कमेटी के, अमित उनके गंग सामने, अमित जी के सामने भी इस बात को रखा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है उनको, कहा गया अफसरों को कि इस चीज का निदान होना चाहिए। पर उसमें हमारे वेटनरी के अफसर खड़े होके बोलने लगे कि जी इस समय हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, गाय उठाने वाली गाड़ियों की कमी है, पूरे जोन में 1-2 गाड़ियां हैं और समस्याएं बेशुमार हैं। मैम, बड़ी करीबी से आप बताया, मुझे लगता है कि जानती भी है कि कोई जब एक्सीडेंट हो जाता है आवारा जी पशुओं से, जी जी गाय जी। के गोबर के फिसलने से, से- मैम जिम्मेदार कौन है? किसे मानती हैं आप उस टाइम? बिल्कुल प्रशासन जिम्मेवार है। किस चीज का जिम्मेदार है? जिम्मेवार है क्योंकि जनता जिस समय जो भी ये चीजें होती हैं, क्या? इस जिस तरह से भी ये एक्सीडेंट होते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी एमसीडी पर आती है, इसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर भी आती है। पर हम लोगों तो जो अपने अपने वार्ड, आप जानते हैं बहुत छोटे छोटे वार्ड हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने अपना संज्ञान लिया और अपने एरिया में स्थित डेयरी को पूरी तरह से सील करा दिया और मेरे एरिया में कोई आपको डेयरी नहीं मिलेगी। तिलोत्तमा मैम, आप कह रहे हैं कि अगर हादसा हो जाता है जिम्मेदार एमसीडी है, जिम्मेदार प्रशासन है। हाँ। गाय प्रशासन की है क्या? एमसीडी की गाय है क्या? नहीं, जिनकी गाय है उनको यहाँ से उठवाना चाहिए ना, तो ये काम तो गाय का मालिक कौन? गाय के मालिक भी हमारे एरिया में तो अब है नहीं। जिन लोगों ने पाल रखी थी, हमने तो, उसने बहुत हाथ पैर जोड़े हमारे पास आके, पूरी टीम ने, पर हमने कहा कि भी हम तो हटवा के रहेंगे ये, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए अभिशाप है। आप लोग गोला डेयरी में कहीं भी शिफ्ट करिए। उन्होंने बहुत कहा हमें महीने 2 महीने का टाइम दे दीजिए, बहुत तरह से हमने कहा कि हम इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने क्षेत्र से हमने उस डेयरी को हटवाया। पर अब कहीं जानवर तो जानवर है,
किसी भी वार्ड से चलता हुआ कहीं आ जाएगा तो उसके लिए तो हम आपने देखो, मैं नहीं कह रहा, ये हाँ। आपने कहा कि एमसीडी जिम्मेदार है। जिम्मेवार है, बिल्कुल है बिल्कुल ना? हमारे प्रशासन को और लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। और निश्चित रूप में अब हमें लग भी रहा है कि मैम, स्टैंडिंग कमेटी बन अगर हादसा हो जाता है, जी जो जी घायल व्यक्ति है, हाँ। वो क्या पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, या फिर वो जिसकी डेयरी है जो उसके वार्ड खिलाफ करे। जो वार्ड के जो अधिकारी है उनके खिलाफ होने चाहिए? ऐसा है कि जिसकी डेयरी है उस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपने जोनल चेयरमैन को भी कहना चाहूंगी कि भी इस चीज को, इस मुद्दे को वो भी उठाए, पर वो भी इस चीज को जानते हैं। निश्चित रूप में हमारे पास अभी जो है ना अधिकारियों की कमी है, गाड़ियों की कमी है, क्योंकि 2 साल से जो है हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। इवन कूड़ा उठाने वाली ट्रॉलियां नहीं मिल पा रही हैं हमें, कोई मतलब लाइटें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत तरह की एमसीडी के सभी पार्षद जो है हमारे साथी बहुत सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जो वो जनता के लिए करना चाहते हैं। पहले भी मैं 10 साल रही हूँ और मैंने देखा कि भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे कहने पर तुरंत हो जाया करती थी। अब बार बार हम लोग चिल्लाते हैं कि भी चाहे एक्सीडेंट किसी का वार्ड पड़ता हो, वो हमारा वार्ड नहीं भी है पर निकलते तो हम भी वहां से हैं, तो इस चीज को जो हमारे जोन में इस चीज की समस्याओं का उठाते तो हम लोग उन लोगों को भी शासन भी आपको सुना मैम। दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या अपील कर इस आवारा पशुओं को लेकर मैम? जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि कृपा करके एमसीडी को फंड मिले दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और जो चीज जरूरत है जनता की सुविधाओं के लिए उन फंडों को काउंसलर का नहीं रोका जाए। हाँ, इस तरह की गाड़ियां जिसपे आवारा पशुओं को, कुत्तों को, जगह जगह लोगों को कुत्ते काटते हैं, उनको उठाने के लिए प्रॉपर गाड़ियां हो, प्रॉपर स्टाफ हो, केजेस मंगवाए जाएं। जो बंदरों का आतंक है, जो एमसीडी काम करती है, जनता को सुरक्षा देती है, वो सुरक्षा के साधन काउंसलरों को और हमारे अफसरों को उपलब्ध कराए जाए, ताकि दिल्ली में सुचारू रूप से जनता भी स्वस्थ रहे और जानवरों को भी दुर्घटना ना हो। और मैं सीएम साहिबा, क्योंकि वो हमारी साथी रही हैं निगम में, पहले 2007-10 में हम लोग साथ ट्रिप में भी गए थे, अच्छे स्वभाव की लेडी हैं और उनको एमसीडी की एक एक समस्या का पता है कि काउंसलर को आज के दिन में कौन कौन सी समस्या ये 2 साल से काउंसलर फेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो अनुरोध करे एलजी को कि पूरा संसाधन इस तरह से गायों को उठाने का और गौशालाओं को बनवाने का, नजफगढ़ में हमारे पास जमीनों की भी कमी नहीं है, हमारे जोन में इस तरह की गौशालाएं बनाई जाए ताकि आवारा पशुओं को उठाकर वहां पर डाला जाए और देख रेख हो और जनता को इससे निजात मिले।